नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक पे एक नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसा साफ तौर पे लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता पर वो बैठना नहीं चाहते। जिस तरह से लगातार महिलाओं को लेकर अनाप शनाप बातें की जा रही है, फिर से एक बार रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दे दिया कि अतिशी जो है हिरनी की जैसे पूरे दिल्ली में घूम रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि आखिर बीजेपी के अंदर महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। आखिर जो महिलाएं उनके इशारे पर नहीं नाचती, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है और उन्हें लात मार दिया जाता है। इस चीज पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जून है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, क्या कहेंगे, ये सवाल सुन के क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं। आपने जिस प्रवक्ता की बात करे है वो महिला है, ठीक है, तेज तरार महिला है, बीजेपी की पक्ष रखते थे बड़े अच्छे से, ठीक है। देखो, जिसका प्रवक्ता है उनका पक्ष ही रखेगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्यों इस तरीके से बातें करते हैं, क्यों महिला का सम्मान करना नहीं आते, ये सबसे बड़ी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का सुपर डुपर हिट जो है स्लोगन यही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चाहे आप ट्रक के पीछे देख लो, गाड़ी के पीछे देख लो, ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कर देते हैं। बेशक मोदी जी का टंग स्लिप हो जाते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाते हैं, लेकिन हम उस बात में नहीं जाएंगे। हम यही बोलेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है, ये लोग बेटियों का सम्मान करना इनको नहीं आते, ठीक है। आज उनका खुद का जो है, खुद प्रवक्ता जो रहे हैं बीजेपी का, वही प्रवक्ता ने आरोप लगाया। तो आप ये देखिए, तमाम जो महिलाओं को सम्मान करने की बात बीजेपी ने कहा, ये पूरी तरीके से बिल्कुल ही नेस्तनाबूद है। नेहा शालिनी नाम है और वो कह रही है कि अगर बीजेपी के इशारों पर नहीं नाचो तो वो लोग काम नहीं करने देते। बिल्कुल नहीं देते महिला। आप एक बात बताए, जो महिला उसमें शामिल है उन्हीं को ही नहीं देते और बाकी महिलाओं का सम्मान करते हुए आपने देखा है। अभी रमेश बिधूड़ी ने क्या बयान दिया, रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके से बयान दिया कि महिलाओं की गालों के जैसे रोड बनाएंगे, ठीक है। और जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है, उनकी बाप बदल लिया, उनके बाप बदल लिया, यानी कि उनकी माँ के ऊपर भी तुमने उंगली करा है, उनके ऊपर तो करा ही करा, उनकी माँ के ऊपर। इनकी जो है, इनकी मानसिकता जो है ना, ये जो यहाँ पर भरा हुआ है महिला विरोधी। ये लोग इस तरीके से बयानबाजी देते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से माहौल को खराब कर देते हैं। आप खुद बताइए कि महिला विरोधी बयान इनको देते हैं। जिस प्रदेश में इन लोगों की सरकार है, वहाँ पर आप देखिए महिलाओं के साथ अपराध होंगे। रुकिए, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो खुद बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और उन्हीं के प्रवक्ता जो है आरोप लगा रही है कि बीजेपी के अंदर सुंदर महिलाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा। दीदी ओ दीदी किसने बोला था? प्रधानमंत्री जी ने। जर्सी गाय किसको बोला था? एक महिलाओं को इस तरीके से तुम वो करोगे। जब सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके के बयान देगा तो नीचे वालों का तो मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बीजेपी जो है ना, मैं पहले ही बोला था, राम के नाम पे ये लोग धंधा करने वाले हैं। राम के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन सीता की पति के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन नीता की पति के लिए काम करते हैं। इन लोगों की मानसिकता यही है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कौरव जो था, कौरव का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उनके पास पूरी तरीके से सेना थे, वो लोग मजबूत थे, लेकिन द्रौपदी का क्या करा था? सिर हरण किया था। जब भी महिलाओं का सिर हरण होते हैं, उसके बाद ही बर्बादी शुरू होता है। और इस तरीके से जो राम के नाम लेने वाले ये लोग हैं, ये लोग महाभारत किस लिए शुरू हुए थे वो पहले जड़ तक जाए, उसके बाद पता करे कि महाभारत आखिर में शुरू कैसे हुए थे। आप खुद बताइए कि महाभारत भी सिर हरण होने की वजह से हुए थे। आज जिस तरीके से बीजेपी का सरकार है, चाहे मणिपुर देख लीजिए, चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, तमाम राज्य जो है, इन्होंने किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव हुआ है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बताइए कहाँ से ये लोग बेटी बचा रहे, कहाँ से बेटी पढ़ा रहे हैं? ना बेटी बच पा रहे, ना बेटी पढ़ पा रहे। मुद्दे पर आइए। जिस बीजेपी को बताया जाता है कि ये लोग सब के सब जो है राम भक्ति करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, अब उन्हीं के प्रवक्ता जो है इस तरह के आरोप लगा रही है, कैसे काम? मैंने क्या बोला आपको? ये लोग है ना, राम 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 बोलते रहेंगे, जनता को अपनी तरफ घुमाते रहेंगे, लेकिन क्या करेगा? जब भी चक्कू लेके घूमेंगे ना, जब भी मौका लेगा, तभी ले डंडे, ले पानी, ले वो शुरू हो जाते हैं। देखा, बच्चों ने नौकरी मांगा तो डंडे पड़े, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महिला ना दंडवत कर करके जा रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, टीचरों का हालत ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? महिलाओं को बेघर कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये लोग बोलते हैं महिला सम्मान में
भाजपा मैदान में वही महिला जो है, महिलाओं को सम्मान करना ये लोग नहीं आते। तमाम बातें मैं अभी आपको बोलूंगी, आप बोलेंगे फिर से मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर तब तक पहुंचती रहूंगी जब तक मणिपुर का मुद्दा खत्म नहीं होगा। मणिपुर में देखा कैसा नंगा नाच हो रहा है, ठीक है। आपने यूपी के अंदर देखा, हाथरस ले लो, उन्नाव ले लो, बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, तमाम आरोप लगे हुए महिला के ऊपर ही, इनकी तमाम सांसदों के ऊपर आरोप लगे हुए। उसके बाद भी ये कहते हैं महिला सुरक्षित है, महिला हम सम्मान करते हैं। उनका खुद का प्रवक्ता जो है वो आके बोल रहे हैं, नेहा जो है प्रवक्ता आके बोल रहे हैं कि बीजेपी के अंदर इस तरीके से होते हैं। क्या शोषण नहीं होते? देखिए हर पार्टी होते हैं गुनहगार, हर पार्टी के अंदर कमी है, लेकिन बीजेपी जो है ना, बीजेपी बहुत ज्यादा है, बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा है। बीजेपी के अंदर गुंडागर्दी है, बीजेपी के अंदर ये सारी चीजें सबसे ज्यादा है। क्योंकि यही सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आखिर चुनाव के टाइम में ही वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? चुनाव की टाइमिंग में, क्योंकि यही टाइम होते हैं। 5 साल के लिए तो फुरम होते रहते हैं सारे नेता, यही तो टाइमिंग होता है ना। यही टाइमिंग में आके तो बता सकते हैं आप। एग्जाम की टाइमिंग में तो आपका 5 साल 1 साल क्या पढ़ा, एग्जाम की टाइमिंग में तो टेस्ट होगा ना, या फिर एग्जाम के बाद होगा। ये एग्जामिंग टाइमिंग है ना, इसी वक्त तो निकलेगा। इनकी सच्चाई देखे ना, रमेश विदुरी को देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो रमेश विदुरी ने फिर से एक रमेश विदुरी का बयान जो है वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अतीसी पूरे दिल्ली में हिरनी के जैसे घूम रहे हैं। पूरा दिल्ली में हिरनी के जैसे घूम रहे हैं, ये उनका बयान है। हाँ, इनको तो इनका शकल जैसा है ना, शकल तो तुम्हें अच्छा नहीं कर सकते, अकल तो ठीक कर लो। हाँ, अकल तो ठीक कर लिया करो, शकल का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अकल ठीक करो। अकल है ना, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक बीजेपी का जो है ना, बीजेपी का कैंडिडेट है, ऊपर से सांसद रहे हैं, और उसके बाद वो इस तरीके से बयान देंगे। और जिस समाज से आते हैं वो समाज महिलाओं को सम्मान करते हैं, इतना इज्जत देते हैं। लेकिन ये जो है रमेश विदुरी, ये खुद अपने नाम है ना समाज के लिए कलंक बन रहे हैं। इस तरीके के महिलाओं को सम्मान करे, हिरनी जैसे वो मुख्यमंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, एक सांसद का सम्मान नहीं करते, तो साधारण महिला को तो ये तो बस ऐसे समझते होंगे, मचल दो इन लोगों को। इन लोगों की मानसिकता यही है, इनकी मानसिकता जो है ना, ये ठीक नहीं होते। मैंने आपको पहले बोला ना, बीजेपी के अंदर घमंड बहुत है। जैसे कौरव का घमंड नहीं रहा ना, ऐसे बीजेपी का भी घमंड नहीं रहेंगे। कितना भी घमंड कर ले, क्योंकि कौरव भी घमंड किस बात का? भाई जीत रहे हैं, उनको लग रहा है हम तो जीते जा रहे हैं, हम तो जीते जा रहे हैं, हमें कोई हराने वाला नहीं है। यही उनके अंदर घमंड है। ना ये लोग मुद्दे पे बात करेंगे, ना शिक्षा स्वास्थ्य में बात करेंगे, ठीक है ना क्या दिक्कत करे। फिर अपनी बहन पे आए तो मिर्ची लग गया। वो किसकी बहन है? सेनाओं की, जाना मत, सेनाओं की बीवी है वो, सेनाओं की बीवी है। जिस सेना ने ना हमारे लिए गोली खाते, हाँ, पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है। अपनी बहन की बात आ गई तो मेरी बहन का नाम कैसे लिया? वो किसी की बहन नहीं है, जिसके साथ बलात्कार होते किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है। हाँ, प्रियंका गांधी जो है किसी की बहन नहीं है, पहले नेता बाद में, पहले बहन नहीं है। तुम उनकी गालों की जैसे रोड बना दोगे? हाँ, तुम्हें इतना साहस इनकी जैसे लोगों की वजह से होते हैं, नेताओं के अंदर इतना साहस।